महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार द्वारा वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर राज्य सरकार और मोदी सरकार की आलोचना करने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उन्हें करारा जवाब दिया है। राणे ने कहा कि 2.5 साल में शरद पवार के 3 पक्षीय शासन में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल ही नहीं था, इसलिए उद्योग यहाँ से चले गए हैं और उद्योग खत्म हो गया है। अब हाथ मलने का कोई मतलब नहीं है, अब हम देखेंगे, हमारा सरकार इसलिए सक्षम है। राणे ने शरद पवार की आलोचना करते हुए कहा कि पहले हमें ठीक से सत्ता में बैठने तो दो, बैठने से पहले ही कहते हो कि 2 घंटे का अनुभव है। नारायण राणे ने आगे कहा कि वे 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बाद महाराष्ट्र में औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए थी, तो फिर वो क्यों नहीं हो गई? 2.5 साल में ऐसा क्यों नहीं हमें दिखा? और 2.5 साल से मातोश्री पर उनके मुख्यमंत्री क्यों बैठे थे? नारायण राणे ने आगे कहा कि आप हमें ना सिखाए, चुप रहिए, हम राज्य का प्रबंधन करने और औद्योगिक प्रगति करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष के लिए अभी कोई काम ही नहीं बचा है, विरोधियों ने जीवन में किया ही क्या है? 2.5 साल में मातोश्री में रहे और सरकार चलाई, हर बार सिर्फ वो समझौते ही करते रहे और इसी समझौते के बदौलत ही आज उद्योग महाराष्ट्र से बाहर चले गए हैं। उनके निजी फायदे के लिए किए गए समझौते के कारण ही उद्योग महाराष्ट्र से बाहर चले गए। दरअसल पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट तलेगांव में आना था, इसकी चर्चा भी हुई थी, राज्य सरकार ने आवश्यक निर्णय तैयार किया था, लेकिन बाद में बदल गया, मुझे अब इसका कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस फैसले को बदलना चाहिए और प्रोजेक्ट को वापस महाराष्ट्र में लाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होगा। पवार ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन वह गया, अब इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। पवार ने आगे कहा कि हम जब सत्ता में थे, मैं हर दिन मंत्रालय में समय बिताता था और देश के भीतर और देश के बाहर के निवेशकों से बात करता था। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में चल रहे इस आरोप प्रत्यारोप का जनता आने वाले चुनाव में कैसे जवाब देती है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।